हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्व इंजरी। पेरिफेरल नर्व इंजरी रेफर टू डैमेज टू द नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्व इंजरी में क्या होता है? डैमेज हो जाता है नर्व आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड डैमेज हो जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, लीडिंग टू मोटार सेंसरी ऑटोनोमिक फंक्शन। और जो सेंसरी और ऑटोनोमिक जो अपने फंक्शन हैं वो नहीं हो पाते हैं सही से। इसके कोज क्या है? ट्रूमा मतलब फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और स्टब वुंड। कंप्रेशन, कार्पल टनल सिंड्रोम, सैटरडे नाइट पाल्सी। स्ट्रेच इंजरी, ट्रक्शन ड्यूरिंग एक्सीडेंट। अगर एक्सीडेंट के टाइम अगर अपन को ट्रक्शन हो गया तो उससे हो सकता है। इस्चीमिया मतलब वेस्कुलर इंजरी टू नर्व, वेसल्स में इंजरी हो जाए। लेट्रोजेनिक ड्यूरिंग सर्जरी। क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, सैडन एंड सुंदरलैंड। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सैडन क्लासिफिकेशन। ये 3 टाइप का होता है, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटेमेसिस। तो न्यूरोटोमेसिस में क्या, न्यूरोप्रेक्सिया देखते हैं सबसे पहले अपन। ये टेम्परेरी कंडक्शन ब्लॉक विदाउट एक्सोनल डैमेज। ये टेम्परेरी कंडक्शन होता है, इसमें जो एक्जोन होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं विदाउट डैमेज। वो डैमेज नहीं होते, बस ब्लॉक हो जाते हैं। इसमें वोलरिन डिजेनरेशन नहीं होता है और रिकवरी हो जाती है इसमें। ठीक है, अपन देखते हैं अब एक्सोनोटोमेसिस। ये एक्जोनल डैमेज विद इंटैक्ट एंडोन्यूरियम। इसमें क्या है, एक्जोनल डैमेज हो जाता है, उसमें क्या था, ब्लॉक होता था, इसमें डैमेज हो जाते हैं। इसमें वेलरिन डिजेनरेशन होता है और जो इसकी रिकवरी है वो स्लो होती है और धीरे धीरे होती है, लेकिन हो जाती है। न्यूरोटेमेसिस, कंप्लीट नर्व ट्रांसमिशन। इसमें कंप्लीट नर्व ट्रांजिशन हो जाता है। नो स्पॉन्टेनियस रिकवरी में बी रिक्वायर्ड सर्जरी। इसमें रिकवरी ऐसे नहीं होती, सर्जरी ही करवानी पड़ती है। ये 3 क्लासिफिकेशन थे किसके अकॉर्डिंग? सैडन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अब अपन देखते हैं सुंदरलैंड क्लासिफिकेशन। इसने फिनर ग्रेड्स के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया था। इसमें 5 ग्रेड होती है। ग्रेड फर्स्ट न्यूरोप्रेक्सिया, ग्रेड सेकंड एक्सोनोटोमेसिस, इसमें एक्जोन डैमेज होता है। और ग्रेड 3 एक्जोन एंडोन्यूरियम डैमेज, इसमें एक्जोन और एंडोन्यूरियम डैमेज होता है। ग्रेड 4 एक्जोन एंडोपेरोन्यूरियम डैमेज। ग्रेड 5 कंप्लीट ट्रांजेक्शन न्यूरोटेमेसिस। फर्स्ट डिग्री इंजरी न्यूरोप्रेक्सिया, लोकेलाइज कंडक्शन ब्लॉक विदाउट एक्जोनल डिसरप्शन। मतलब जो अपना ये था ना न्यूरोप्रेक्सिया, इसमें भी क्या था, ब्लॉक ही हो रहा था एक्जोन, परमानेंट डैमेज नहीं हो रहा था। तो इस फर्स्ट डिग्री ऑफ सुथरलैंड क्लासिफिकेशन में भी यही होगा कि लोकलाइज कंडक्शन ब्लॉक विदाउट एक्सोनल डिसरप्शन। माइलिन डैमेज ओनली, एक माइलिन डैमेज होगा। रिकवरी कंप्लीट एंड स्पॉन्टेनियस विद इन डे टू वीक। रिकवरी हो जाती है डे या फिर वीक्स में। सेकेंड डिग्री इंजरी एक्सोनोटोमेसिस, एक्जोन इज डिसरप्टेड बट एंडोन्यूरियम इज इंटैक्ट। एक्जोन डिसरप्टेड हो जाएंगे लेकिन एंडोन्यूरियम इंटैक्ट हो जाएगा। वोल्रिन डीजनरेशन एक्वायर्ड डिस्टल टू द इंजरी। रिकवरी गुड एज एंडोन्यूरियल ट्यूब्स गाइड एक्जोनल रीग्रोथ। इसमें रिकवरी हो सकती है, रीग्रोथ भी हो सकता है। थर्ड डिग्री इंजरी, जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है वो अपना कौन सी जो सैडन क्लासिफिकेशन था ना उसका एक्सोनोटोमेसिस वाला ही आएगा इसमें। उसमें क्या था कि कंप्लीट नर्व डैमेज नहीं होता है लेकिन थोड़ा होता है, लेकिन रिकवरी हो सकती है। तो इन तीनों में यही है, एक्जोन एंड एंडोन्यूरियम आर डैमेज बट पेरिन्यूरियम इंटैक्ट। एक्जोन और एंडोन्यूरियम डैमेज हो जाएगा और इसमें क्या था, एक्जोन डिसरप्टेड, एंडोन्यूरियम इंटैक्ट। लेकिन इसमें क्या होगा, एक्जोन और एंडोन्यूरियम दोनों ही डैमेज हो जाएगा और पेरिन्यूरियम इंटैक्ट रहेगा। रिकवरी पार्शली मे बी इनकम्प्लीट, मिसडायरेक्टेड। फोर्थ डिग्री इंजरी में क्या हो, एक्जोन एंडोन्यूरियम एंड पेरिन्यूरियम आर डिसरप्टेड, ओनली एपिन्यूरियम इंटैक्ट। इसमें क्या है, ओनली एपिन्यूरियम इंटैक्ट रहेगा। रिकवरी पुअर विदाउट सर्जरी इंटरवेंशन। ठीक है। फिफ्थ डिग्री इंजरी, ये न्यूरोटेमेसिस वाला है, इसमें कंप्लीट नर्व ट्रांजेक्शन हो जाएगा। रिकवरी रिक्वायर्ड सर्जिकल रिपेयर फॉर रिकवरी। अब जैसे मैंने आपको बताया था सैडन और सुथरलैंड, जो फर्स्ट डिग्री है वो न्यूरोप्रेक्सिया
का है, एक्सोनोटोमेसिस में सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ जाएगा सुथरलैंड का, और न्यूरोटोमेसिस में 5 डिग्री 5 डिग्री आ जाएगा। सिम्टम्स क्या होंगे अब इसके? नमनेस होगी, टिंगलिंग होगा, मसल्स वीकनेस और पैरालिसिस होगा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्स होगा, पेन और बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे इसमें। डायग्नोस में अपन क्या करवाएंगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन स्टडी, ये एक टाइप का डायग्नोस होता है जो नर्व के लिए ही करवाया जाता है, और MRI और अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। पेरिफेरल नर्व इंजरी का रिहैब प्रोटोकॉल, मतलब अब अपन फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल क्या देंगे उसको, तो उसकी 3 फेज़ में इसको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन एक्यूट फेज, जो 0 से 3 वीक तक होती है। गोल्स क्या होंगे? अब अगर अपने पास पहले पेशेंट आता है तो अपने गोल्स क्या होंगे पेशेंट को देखते ही? प्रोटेक्ट द नर्व, रिड्यूस पेन, प्रिवेंट डिफॉर्मिटी, प्रोटेक्ट करेंगे नर्व को, पेन को रिड्यूस करेंगे और डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करेंगे। इमोबिलाइजेशन, स्प्लिंटिंग एंड फंक्शनल पोजिशनिंग, स्प्लिंटिंग इन फंक्शनल पोजिशन रखेंगे, एडिमा को कंट्रोल करेंगे, एलिवेशन में रखेंगे, जेंटल कंप्रेशन करवाएंगे, पेन को मैनेजमेंट करेंगे अपनी जितनी भी इलेक्ट्रोड्स मोडिलिटीज़ है उनके थ्रू, जैसे टेंस, कोल्ड पैक, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इफ़ कोल्ड पैक, इफ़ नंबर ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है, मेंटेन ROM ऑफ एडजस्ट जॉइंट, जेंटल पेसिव एंड एक्टिव एसोसिएटेड एक्सरसाइज, पैसिव और एक्टिव एसोसिएटेड एक्सरसाइज करवाएंगे उसको। पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो अपनी केयर ऑफ इंशिएट स्किन, कि वो अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे बर्न को अवॉइड करे इन इंजरी में। रिकवरी फेज 3 वीक से ऑनवर्ड डिपेंडिंग ऑन नर्व हीलिंग रेट, कि मतलब 3 वीक्स के बाद वो क्या होगा कि जो नर्व है ना वो रिकवरी में चली जाएगी। तो गोल्स, जब अपने पास 3 वीक्स के बाद पेशेंट को देखेंगे तो अपना गोल्स क्या होगा कि प्रमोट नर्व रीजनरेशन, कि नर्व को रीजनरेट करें, प्रिवेंट स्टिफनेस को प्रिवेंट करें और जो उसकी स्ट्रेंथिंग है वो वापस से लेके आएँ। सेंसरी री एजुकेशन, टेक्सचर डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन और लोकलाइजेशन। मोटार री एजुकेशन में क्या है? बायोफीडबैक देखेंगे, मिरर थेरेपी करवाएंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करवा सकते हैं। एक्टिव एंड रेसिस्टेड एक्सरसाइज, वॉलेंट्री कंट्रोल रिटर्न्स, स्ट्रेचिंग एंड मोबिलाइजेशन, उसको स्ट्रेचिंग करवाएंगे और मोबिलाइजेशन करवाएंगे। अब अपन देखते हैं थर्ड फेज, फंक्शनल फेज, क्योंकि इस फेज तक आते आते पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगा। तो इसमें अपन गोल्स क्या होंगे? रिस्टोर फाइन मोटर स्किल, फंक्शनल यूज ऑफ लिंक्स, कि फाइन मोटर स्किल्स को करेंगे और यूज ऑफ लिंक्स के फंक्शन ऑफ लिम्स भी करवाएंगे। तो उसमें क्या करवा सकते हैं अपन फंक्शन बढ़ाने के लिए? लिम्स के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ऑर्थोटिक सपोर्ट और गेट ट्रेनिंग, प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंट टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग, कि इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में क्या करवाएंगे? प्रोग्रेसिव रेसिस्टेंट टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग। फर्स्ट फंक्शनल एक्टिविटी ट्रेनिंग, इसमें क्या करवाएंगे अपन? ADL वर्क रिलेटेड टास्क। ऑर्थोटिक सपोर्ट में अपन क्या करवाएंगे? डायनेमिक स्प्लिंट नीड, कि उसमें स्प्लिंट का यूज कर सकते हैं। और गेट ट्रेनिंग में तो पता ही है आपको, 4 लोअर लिम्स नर्व इंजरी, कि मतलब गेट ट्रेनिंग में उसको मतलब गेट की प्रैक्टिस करवाएंगे वॉकर्स या फिर क्रचेस के हेल्प से।